अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम दिव्य दृष्टि औपधर्म नामक ग्रंथ से प्राप्त कुछ कोष्टकों का विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं और इन कोष्टकों को जानकर हमें ये पूर्ण अनुभव हो जाता है कि पंच तत्व जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उन्हीं से ये सारे यानी हमारे जो शरीर के क्रियाकलाप है वो चल रहे हैं। और ये पंच तत्व जिन पंच महाभूतों से निर्मित हुए हैं वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही वो सामग्री है जिससे हमारा ये शरीर, ये पिंड शरीर बना हुआ है। और इस तरह हम इस सृष्टि का एक अंग है, इस सृष्टि के एक घटक है, या ये कहें कि इस सृष्टि के साथ हमारा जो अविभाज्य और निरंतर संबंध है वो इन कोष्टकों के द्वारा उजागर होता है, स्पष्ट होता है। और साथ ही हमारा ये अभिमान गल जाता है कि हम देखते हैं, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं। ये हम कुछ नहीं करते, हम केवल एक लिंग शरीर जो आत्मा द्वारा प्रकाशित है, केवल इतना ही हमारा योगदान इस सृष्टि में है। अन्यथा ये पंच महाभूत ही स्वयमेव कार्य कर रहे हैं और ये पंच महाभूत ही हमारे शरीर का आधार है और हमारे शरीर की प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक अंग इन्हीं पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से निर्मित हुए हैं। आइए अब देखें जड़ शक्ति के 10 व्यापार और उनमें त्रिगुणों का 3 प्रकार से संचार किस तरह रहता है, ये इस कोष्टक के द्वारा हम जानें। सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार होते हैं त्रिगुण के। और सत्वगुणी ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति स्वरूप है, तो रजोगुणी क्रिया शक्ति स्वरूप है और तमोगुणी ये द्रव्य शक्ति है। ज्ञान शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति सत्वगुणी, क्रिया शक्ति रजोगुणी और द्रव्य शक्ति ये तमोगुणी है। तो सर्वप्रथम देखें कि ज्ञान शक्ति जो सत्वगुणी शक्ति है उनसे क्या क्या होता है। तो ये कारण रूप है, गुण साम्यावस्था इसका प्रकाशित भाव है और उससे ही अंतःकरण पंचक बना हुआ है। और अंतःकरण पंचक जो है वो ज्ञान शक्ति है। हमें ज्ञान कौन देता है? अंतःकरण देता है। अंतःकरण का अर्थ होता है जो भीतर है, जो सूक्ष्म है, उन्हें अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण क्या है? बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारे अंतरेंद्रिय है, अंतःकरण है और यही भोक्ता भी है। जो भी हम क्रिया करते हैं उसका संबंध मन से होता ही है और मन तभी कार्य करता है जब बुद्धि आदेश देती है। और अगर अहंकार संलग्न नहीं है तो भी हमारा कर्म नहीं होता। तो अहंकार और बुद्धि और मन ये 3 जो अंतरेंद्रिय है, अंतःकरण है, इनसे ही हम प्रत्येक क्रिया का और उसके कर्मफल का भोग लेते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। इस तरह हमने सत्वगुणी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति का अनुभव लिया। अब रजोगुणी क्रिया शक्ति क्या है ये भी जानें। तो रजोगुणी जो क्रिया शक्ति है वो सूक्ष्म त्रिगुणजन्य है, सूक्ष्म त्रिगुणजन्य है। तो उसमें से क्या बना है? तो एक बना है कर्मेंद्रिय पंचक। कर्मेंद्रिय पंचक कौन सा है? 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय कौन से हैं? वाचा, हाथ,
पाँव, गुदा और उपस्थ यानी जननेंद्रिय। ये 5 प्रकार के हमारे कर्मेंद्रिय है। फिर हमारे ज्ञानेंद्रिय पंचक भी इसी से बने हैं, यानी रजोगुण से बने हैं, जो क्रिया शक्ति स्वरूप है। तो हमारे ज्ञानेंद्रिय पंचक कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर हमारे पास प्राण पंचक भी है। हमारे पास 5 प्रकार के प्राण भी कार्य कर रहे हैं। वो कौन से हैं? तो वो है प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान। इस प्रकार के 5 प्राण भी इसी शरीर में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार ये क्रिया शक्ति है और ये भोक्ता के भोग लेने के साधन है। भोक्ता यानी भोगने वाला किन साधनों से भोगता है? तो ये है वो कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक और प्राण पंचक। इन्हीं के सहारे से ये जो सत्वगुणी भोक्ता है वो भोग लेने के इसके ये साधन हैं। और तमोगुणी द्रव्य शक्ति क्या है, इस विषय में भी जान लिए। तो तमोगुणी द्रव्य शक्ति है 5 तत्व। 5 तत्व ये तमोगुणी द्रव्य शक्ति है और इसी से स्थूल शरीर बना हुआ है, जो हम इसके पूर्व के कोष्टकों से जान चुके हैं। और इसका भोगने का यानी भोग्य क्या है, कौन से भोग है इसके? तो वो 5 विषय है। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय इस जीवात्मा के भोग्य विषय है, यानी भोगने के विषय है। तो हमने इस तरह सत्वगुणी ध्यान शक्ति, रजोगुणी क्रिया शक्ति और तमोगुणी द्रव्य शक्ति का यहाँ अभ्यास किया, अनुभव लिया और जाना कि ये 3 गुण मिलकर ही इस शरीर की संपूर्ण क्रियाएं हो रही है। सत्वगुणी जो भोगता है, रजोगुणी जो भोग लेने के साधन है और तमोगुणी यह भोग है। इस प्रकार यहाँ भी भोग लेने के साधन और भोक्ता, इस प्रकार की त्रिपुटी इस कोष्टक से हमें प्राप्त होती है। और मित्रों, अगले आने वाले एपिसोड्स में हम विविध प्रकार के नक्शे और कोष्टकों के विषय में जानकारी देने वाले हैं। कृपया आप क्रमशः इसका अवलोकन करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।